करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि वी विल बी डीलिंग द चैप्टर इन 4 एस्पेक्ट्स। तो 4 एस्पेक्ट्स में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर करेंगे। फर्स्ट इज फ्यूचर वैल्यू of a single cash flow, then is present value of a single cash flow, then future value of an annuity and present value of an annuity। ये 4 कॉन्सेप्ट्स हमें डील करने हैं। सो वील बी लुकिंग at one of the concepts। ओके, सो एक एक कॉन्सेप्ट हम देखते जाएंगे। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, future value of cash in future value of single cash flow, that is what we are going to look at, future value of single cash flow. Now future value refers to a method of calculating how much the present value of an investment will be worth at a specific time in future। मतलब क्या, मतलब हमको ये जानना है, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो में हमने अगर प्रेजेंट में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया तो व्हाट विल बी दैट अमाउंट इन स्पेसिफिक टाइम एट फ्यूचर। तो फ्यूचर में वो अमाउंट कितना होगा आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, दैट्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इन फ्यूचर वैल्यू। ओके, सो लेट अस सी with an example। If I invest rupees 1 lakh today at 5% rate of interest for 5 years, then how much amount will I be receiving in future after 5 years? So what I am going to do, I am investing today। So today I am going to invest, today का मतलब ये 1 lakh is called as the present value। So आज present में I am going to invest 1 lakh rupees। The rate of interest here is 5% rate of interest for 5 years। 5 साल का टाइम पीरियड है। देन हाउ मच अमाउंट वुड बी आई रिसीविंग आफ्टर 5 years। तो 5 years के बाद मुझे कितना मिलेगा, तो 5 years के बाद जो भी मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। मतलब एक प्रेजेंट वैल्यू रहेगा, अभी फिलहाल आप प्रेजेंट में एक अमाउंट इन्वेस्ट करोगे एंड दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज द प्रेजेंट वैल्यू। इसलिए सिंगल कैश फ्लो बोला क्योंकि आप एक ही स्ट्रोक में आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रेगुलरली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप एक ही बार इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो है। सो आप एक बार इन्वेस्ट करोगे, 5 साल के लिए वेट करोगे और 5 साल के बाद उसका फ्यूचर वैल्यू कितना है दैट यू हैव टू कैलकुलेट। सो देयर आर 2 ways ऑफ कैलकुलेटिंग दिस। सो 2 तरीका है कैलकुलेट करने का। वन इज अ सिंपल इंटरेस्ट, then either you can get simple interest or you may get compound interest। बराबर है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट चेक करते हैं कि कैसा होगा और हाउ मच विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट के हेल्प से अगर देखें तो ये टाइमलाइन मैंने फ्रेम किया है। टाइमलाइन में देखो 0 पीरियड, आज 0 पीरियड में हम 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि आज के पीरियड को हम 0 पीरियड कहते हैं। देन ईयर 1 2 3 4 और हमें 5th ईयर के बाद का वैल्यू चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन, सो प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन टू अस। सो प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन इन दिस क्वेश्चन एंड फ्यूचर वैल्यू हमें ढूंढना है, इसीलिए फ्यूचर वैल्यू वाला समय है। सो फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है, प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख, फ्यूचर वैल्यू कितना। नाउ सिंपल इंटरेस्ट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 5 years। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला इज P into N number of years into R, P into N into R, this is the formula PNR। PNR is the formula for calculating simple interest, जो अपने स्कूल सेक्शन में देखा है, स्कूल में देखा है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला P into N into R, where P is the principal। प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी प्रिंसिपल को हम प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं। सो दैट इज 1 लाख। So P is 1 lakh, then N is the number of years, in this case it is 5 years, so 5 into R, R is the rate of interest, तो यहाँ पे rate of interest 5% है, so 5%। so by solving this हम देखेंगे कि how much the value would be। so 1 lakh का 5%, 5 years 5%, तो 5 lakh के ऊपर 5%, so I think it is 25,000। So 25,000 is the simple interest। But dear students, ये interest calculate हुआ, तो how much amount I am going to get after 5 years? तो ये period का interest कितना मिलेगा? तो amount that I'm going to get is 1 lakh, जो मैंने यहाँ पे invest किया है
प्लस टोटल इंटरेस्ट 5 years का 25,000. So the amount at the end of 5 years, I will be getting it as 1,25,000. 1,25,000 is what I am going to get after 5 years. This is called as the future value. तो ये जो है वो present value है. So present value is 1 lakh and the future value after 5 years is 1,25,000. This is what simple rate of interest. If we are calculating simple interest, then this is what the calculation is. But in most of the investments, the interest that is calculated is not simple interest. It is compound interest. So dear students, simple interest is just for understanding sake. लेकिन जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करने वाले हैं मोस्टली वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि सारे इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में अवेलेबल है वो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आपको कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं. सो व्हाट यू हैव टू लर्न इज टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट. सो हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5 years वो देखते हैं. तो ये प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख का, वही सेम टाइम लाइन है. 1 लाख इज द प्रेजेंट वैल्यू. 0 ईयर मतलब आज 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू. और 5 साल के बाद का वैल्यू कितना, दैट इज फ्यूचर वैल्यू. दैट वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, यानी जो अमाउंट हम फर्स्ट ईयर के बाद कैलकुलेट होगा उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. सो एवरी ईयर द इंटरेस्ट इज एक्यूमुलेटिंग एंड बीन कैलकुलेटेड. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, जरा एक एक साल का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके अगर चेक करें, सो पहले ईयर में 1 लाख के ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. सो 1 लाख पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा. सो 1 लाख इंटू 5%, सो दैट विल बी 5,000. 5,000 इंटरेस्ट आएगा. सो 5,000 इंटरेस्ट करने के बाद the value after one year will be 1,05,000. तो 1,05,000 होगा क्योंकि 5,000 का इंटरेस्ट उसमें ऐड हो गया. सो 1,05,000 होगा. देन सेकेंड ईयर के बाद उसके ऊपर और 5,000. तो 5,000 जो 5% इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा दैट विल बी ऑन द फर्स्ट ईयर का वैल्यू, दैट इज 1,05,000. तो 1,05,000 पे 5% कैलकुलेट होगा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू, so interest for the second year that you are going to get is 1,250. 1,250 का इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर में. सो 1,05,000 था प्लस 1,250, so that's going to be 1,10,250. 1,10,250 ये सेकेंड ईयर के एंड में होगा. सेकेंड ईयर के बाद अगर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसके ऊपर वापस 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. सो 5% ऑफ दिस फिगर इज गोइंग टू बी 2.5. सो वो अगर ऐड करेंगे हम लोग 1,10,250 से, सो दैट इज गोइंग टू बी लाइक, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इधर जगह नहीं है, 1 लाख, that is going to be 1,15,762. हाँ बोलिए सर. ये जो फर्स्ट ईयर का जो आपने बताया ना, ये 1,05,000 कुछ था ना उसमें. हाँ वो कैसे आया, एक बार वापस बताओ ना सर. मैडम 1 लाख पे 5%. हाँ 1 लाख पे 5% इंटरेस्ट जब एक साल का कैलकुलेट करोगे तो 5,000 इंटरेस्ट हो गया आपका. हाँ तो फिर एक साल के एंड में आपका फिगर कितना हुआ, इंटरेस्ट क्यूमुलेट होता है. ये कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, मतलब इंटरेस्ट आपका वैल्यू में प्रिंसिपल अमाउंट में एक्यूमुलेट होते जाएगा. ओके ओके. सो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर के बाद वो वैल्यू हो गया था 1,05,000. फिर सेकेंड ईयर में आपने 1,05,000 पे 5% कैलकुलेट किया, बराबर है. तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी बढ़ चुका था. तो 1,02,050 ऐसे करके हम सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं. सो थर्ड ईयर में हम जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड ईयर में इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, 1,15,762.5 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इनटू 5%. जस्ट अ सेकंड. हाँ तो इसके ऊपर 5% कितना आ रहा है बताओ. इसके ऊपर 5% आ रहा है 5,788.123. इसके ऊपर 5% आ रहा है, बराबर है. तो फिर वो ऐड करके मैं डायरेक्ट फोर्थ ईयर का वैल्यू लिख रहा हूं. सो ऐड करके 1,15,762.5. सो वो ऐड करके फोर्थ ईयर का वैल्यू आने वाला है 1,21,000
550.63 करूं, 625 है, राउंड ऑफ कर रहा हूं, 0.63, ठीक है। और उसके ऊपर वापस 4th ईयर में वापस लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 5%। चलो इसके ऊपर 5% कैलकुलेट करते हैं। सो इंटू 5% अगर कैलकुलेट करें तो उस साल का इंटरेस्ट आ रहा है कुछ 6077.53 इंटरेस्ट आ रहा है। yes. और उसको अगर प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड किया 1,21,000, कितना है वो 550 था ना, 550.63 में ऐड किया तो अपना 5th ईयर के बाद जो फ्यूचर वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1,28,628.16 ऐसा कुछ आ रहा है राउंड ऑफ करके। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू आफ्टर 5 years। 5 years के बाद ये वैल्यू हो रहा है। सो दिस इज हाउ कंपाउंडिंग गोज। कंपाउंडिंग इस तरीके से काम करता है। सो आज आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करोगे तो उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट मिलेगा, फिर वो 5% इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा तो सेकंड ईयर जब इंटरेस्ट मिलेगा तो 1,05,000 पे मिलेगा। अब यही डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। इस सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल इंटरेस्ट आपको कौन से वैल्यू के ऊपर मिलता है, 1 लाख के ऊपर। एवरी ईयर यू गेट इंटरेस्ट ऑन 1 लाख, क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में वो एडअप नहीं होता। सो हर साल आपको 1-1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए 5 साल का 1-1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट 25,000 स्ट्रेट अवे हो गया था। ओके 5 साल का 5,500 करके 25,000 स्ट्रेट अवे इंटरेस्ट हुआ था। दैट वाज सिंपल इंटरेस्ट। तो एवरी ईयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन 1 लाख, बट व्हेन इट कम्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट एवरी ईयर द इंटरेस्ट इज एक्यूमुलेटेड एंड बीन कैलकुलेटेड। आई होप अंडरस्टूड विद द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बराबर है। Now what we have to deal with is not simple interest but compound interest, क्योंकि most of the investment compound interest देता है, ठीक है। तो फिर ये तो 5 साल का सम दिया, अगर 10 साल के बाद करना है तो यही चीज 10 साल करना पड़ेगा। तो ईयर ऑन बेसिस पे ये करना डिफिकल्ट हो जाता है एंड दैट्स व्हाई डियर स्टूडेंट्स वी विल बी लर्निंग द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस। तो हम लोग ऐसा ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन के बदले हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इसको कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। सो हाउ टू यूज द फॉर्मूला जरा देखते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट? सो फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट देखो क्या है, फॉर्मूला FV stands for future value is equals to PV stands for present value, bracket 1 plus R the whole raised to N, where R stands for rate of interest and N stands for the period. So this is the formula for calculating compound interest. ये आपका वही स्कूल सेक्शन वाला फॉर्मूला है, स्कूल वाला फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। स्कूल वाला फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का हम कैसे लिखते थे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 plus R the whole raised to N, ये लिखते थे। तो ये सेम फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, लेकिन अमाउंट के बदले अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि अमाउंट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। तो अमाउंट को हम फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे और प्रिंसिपल आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए प्रिंसिपल को हम प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे एंड हेंस द फॉर्मूला विल बी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 plus R, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम R ही बोलेंगे, द होल रेज टू N। सो लेट अस सॉल्व दिस एग्जांपल विद दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के हेल्प से यही एग्जांपल देखते हैं कैसे सॉल्व करने का। सो प्रेजेंट वैल्यू इज 1 लाख, प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख है, ब्रैकेट में 1 plus R। नाउ R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। बराबर है। 5% मतलब 5% को मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 के सामने लिखना है। सो दैट्स व्हाई आई विल बी राइटिंग 5% एज 5.0.05। 5% इज नथिंग बट 0.05, बराबर ना, डिवाइड बाय 100 करके। ओके क्योंकि 1 प्लस करना है, तो आई वोंट बी 1 प्लस राइटिंग 5%, आई विल बी राइटिंग 1 प्लस 0.05 रेज टू N। N इज नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, तो रेज टू 5। So this will be equals to 1 lakh, ब्रैकेट में ये कितना होगा 1 प्लस, सॉरी स्ट्रेट अवे हम ऐड करके लिखते हैं। So this is going to be like 1.05 the whole raised to 5। अब आपको कैलसी में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 रेस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे कैलसी में 5 रेस, तो कैलसी में इंसर्ट करोगे 1.05
इंटू 5 टाइम्स करना है उसको, सो इंटू 5 मत करना क्योंकि रेस टू 5 है, तो इंटू 1.05 करना वापस। सो 1.05 इंटू 1.05 इज इक्वल्स टू, आंसर देगा कैल्सी 1.1025, फिर वापस इक्वल्स टू करना, ये होगा फोर्थ टाइम, ओके थर्ड टाइम हो गया ये, फिर वापस इक्वल्स टू करोगे तो फोर्थ टाइम हो गया, और वापस इक्वल्स टू करोगे तो फिफ्थ टाइम हो गया। सो आपको कैल्सी पे ये करना पड़ेगा। सो कैल्सी पे ये जब करोगे तो आएगा 1 लाख इंटू इक्वल्स टू करते जाओगे तो आगे मल्टीप्लाई होते जाएगा। सो 1 लाख इंटू ये आएगा 1.2762 कुछ इस तरीके से आएगा 1, ओके और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 1,27,628.16। अब जरा चेक करो, अपन ने पर्सनली कैलकुलेट किया था फिर भी वही आंसर आया था 1,27,628, और फॉर्मूला मेथड से कैलकुलेट किया फिर भी वही आंसर आया 1,27,628.16। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। आपने कैल्सी पे बराबर मल्टीप्लिकेशन किया, ओके सो कैल्सी पे आपको रेस टू 5 यानी 5 टाइम्स 5 बार उसको मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल बी लाइक 1.05 इंटू 1.05, ये करके अब इक्वल्स टू करोगे, कैल्सी पे इक्वल्स टू करोगे तो ये 2 बार हो गया, फिर वापस इक्वल्स टू करोगे तो 3 बार हो गया, वापस इक्वल्स टू करोगे तो 4 बार हो गया, और वापस इक्वल्स टू करोगे तो 5 टाइम्स हो गया। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट 5 टाइम्स ऑन कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया। ये मेथड आपको बेसिक्स बता रहा है कि कंपाउंडिंग कैसे होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करता है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज द फॉर्मूला मेथड। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू, ओके या कंपाउंडिंग का फॉर्मूला बोलेंगे। ये टेक्निक जो है प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है, वो टेक्निक को आज के बाद हम कंपाउंडिंग बोलने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू कॉल दैट टेक्निक एज कंपाउंडिंग। ये टेक्निक को हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर में कन्वर्ट जब होता है तो उसको बोलते हैं हमने कंपाउंडिंग किया। सो ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है। Now dear students, there is one more formula that I am going to show you, and that is the table method. Now what is the table method? तो आपको एमकॉम लेवल पे कभी कभार टेबल वैल्यू प्रोवाइड किया रहता है। टेबल वैल्यू का मतलब ये जो ब्रैकेट कैलकुलेशन है ना, ये जो हमको ब्रैकेट में दिख रहा है, ये वाला, ये 1 + r द होल रेस टू n, ये पूरा चीज उन्होंने टेबल में कैलकुलेट करके दिया रहता है। तो देयर इज अ टेबल फॉर दिस। जैसा लॉगरिथमिक टेबल कैसे होता है, वैसे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अलग अलग ईयर्स पे ये वैल्यू कितना रहेगा वो टेबल में उन्होंने दिया रहता है। सो डियर स्टूडेंट, देयर इज अ टेबल मेथड, और टेबल मेथड काफी सिंपल है। द फॉर्मूला फॉर टेबल मेथड इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू जो आपको दिया है इनटू डायरेक्टली टेबल का मेथड, टेबल में जो आंसर रहेगा उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। सो यहां पे मैंने क्या लिखा है, FVIF। FVIF का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू ढूंढना, इसलिए फ्यूचर वैल्यू टेबल में देखोगे क्योंकि आपको फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है। सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। सो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में देखोगे R मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देखोगे आप, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है यहाँ पे। सो यहाँ पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर यहाँ पे कंसिडर करें, ये पर्टिकुलर चीज में कंसिडर करें, सो ये पर्टिकुलर चीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, कॉमा n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, और नंबर ऑफ ईयर्स भी कितना है 5। सो चलो ये पर्टिकुलर सम के लिए सॉल्व करते हैं। सो ये पर्टिकुलर सम में प्रेजेंट वैल्यू इज 1 लाख इनटू नाउ दिस टेबल। अब आपको तो यहाँ पे मैंने टेबल प्रोवाइड किया गया है। एग्जाम में बहुत सारे टाइम पे आपके टेक्स्ट बुक में भी आपने सम्स चेक किए तो एग्जाम में टेबल फॉर्म में सम्स दिए हुए हैं, आपको टेबल वैल्यूज दे के सॉल्व करवाया है, बराबर। सो
टेबल अगर एग्जाम में प्रोवाइड किया या ब्रैकेट में क्वेश्चन के नीचे अगर टेबल का वैल्यू प्रोवाइड किया तो आप टेबल मेथड से भी कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन के नीचे ही ब्रैकेट में ये वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे वो लोग कितना है। सो फिलहाल हम लोग टेबल में चेक करेंगे ये वैल्यू कितना आ रहा है। सो लेट अस चेक दिस वैल्यू इन द टेबल। तो मैंने यहाँ पे टेबल डाउनलोड किया है आपके लिए। सो दिस इज हाउ द टेबल लुक्स। ये टेबल है। तो देखो ये टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1 इज फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो यही अपने को चाहिए, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल है। और ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का कौन सा टेबल है? तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का सिंगल कैश फ्लो का टेबल है। हम सिंगल कैश फ्लो वाला ही पॉइंट देख रहे हैं। तो ये टेबल नंबर 1 है आपका। फिर टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 भी फ्यूचर वैल्यू का है, लेकिन ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी है, जो हम बाद में देखेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या है। देन टेबल नंबर 3, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। सो ये प्रेजेंट वैल्यू का टेबल है। सो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल। दिस इज टेबल नंबर 3। एंड टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 4 इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी। सो देयर आर 4 कॉन्सेप्ट्स और 4 कॉन्सेप्ट्स के लिए अलग अलग 4 टेबल है। तो आप कौन से टेबल में देखोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे टेबल का शीट आपको प्रोवाइड किया गया तो आप कौन से टेबल में देखोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। So dear student, there are 4 tables यहाँ पे दिए हुए। So you have to remember कि कौन सा टेबल है। तो हमको चाहिए फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और सिंगल कैश फ्लो का हम सम देख रहे हैं। So ये वाला टेबल में हमें देखना है। So ये वाला टेबल में हम कैसे चेक करेंगे? देखो, so कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 5%। हमारे एग्जांपल में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं 5% के कॉलम में देख रहा हूँ। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 5 इयर्स है। तो 5 इयर्स का ये इयर्स का लाइन इधर है, इंटरेस्ट का परसेंटेज का ऊपर है। सो ईयर 5th ईयर, 5th ईयर में देखो जरा। सो 5% और 5th ईयर कितना आ रहा है वैल्यू उसका? सो टेबल वैल्यू इज 1.2763 बराबर है 1.2763। सो डायरेक्ट यहाँ पे टेबल का वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 1.2763 और उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्ट्रेट अवे आंसर आएगा। कितना आएगा? 1,27,630। ये टेबल से जो आंसर कैलकुलेट करोगे वो थोड़ा राउंड ऑफ होके आएगा, क्योंकि टेबल में जो वैल्यूज दिए वो राउंड ऑफ करके दिए। सो देखो इट इज सिमिलर टू दिस, खाली 2 रुपए का थोड़ा सा फर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने तीन केस में ये एग्जांपल सॉल्व किया है। सो दिस एग्जांपल अपन तीन केस में सॉल्व किया है। एक बार कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट लेके सॉल्व किया कि हर एक साल में कैसे इंक्रीज हो रहा है वो देख के कंपाउंडिंग किया है। देन एक फॉर्मूला मेथड से किया है और एक टेबल मेथड से किया है। आपको ये दोनों चीज याद रखना है, फॉर्मूला मेथड और टेबल मेथड। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो फॉर्मूला याद रखना और टेबल मेथड याद रखना। फॉर्मूला है प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 + r द होल रेज टू n, एंड टेबल मेथड इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में जो फैक्टर रहेगा वो कौन सा वाला फैक्टर देखना है। सो सिंस वी आर कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू, हमको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर देखना है। ठीक है, और सिंगल कैश फ्लो है इसलिए सिंगल कैश फ्लो का। बोलिए, कोई डाउट पूछ रहा है? नहीं, चलो। हाँ मैडम, किसी को कुछ पूछना है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सो दिस इज द सम। तो अभी से सम चेक करते हैं। आप टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कोई भी सम देखो मत, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपके पास कुछ भी सम्स दिए नहीं है। ये चैप्टर टेक्स्ट बुक में इनकम्प्लीट है। ओके, सो हम टेक्स्ट बुक के बेसिस पे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो भी दिया है वो खाली कॉन्सेप्ट्स दिए, कोई भी सम्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए नहीं है। ठीक है, सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड वी विल बी लर्निंग हाउ टू कैलकुलेट ईच ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे एक सम फ्रेम किया है मैंने। मिस्टर इन्वेस्टर हैव ₹1 लाख टू डिपॉजिट। सो यू हैव 1 लाख टू डिपॉजिट। सो 1 लाख इज द प्रेजेंट वैल्यू। सो आज 1 लाख है डिपॉजिट करने के लिए, 1 लाख इज द प्रेजेंट वैल्यू। ऑप्शन 1, he can deposit in SB Bank which offers 12% compounded annually। 12% है compounded annually। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है देखो, HDF Bank offers 12% per annum compounded semi annually। compounded semi annually है। ऑप्शन 3, PM Bank offers 12% per annum
compounded quarterly. So this is compounded quarterly. And option 4, ICICI Bank offers 12% compounded monthly. So 4 अलग अलग बैंक्स का सिनेरियो लिया है और 4 अलग अलग बैंक्स में कंपाउंडिंग जो हो रहा है उसका कंपाउंडिंग एनुअली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली और मंथली है. तो कंपाउंडिंग अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे हो रहा है. सो व्हाट इज दिस, वो हम देखते हैं. हाउ मच विल द इन्वेस्टमेंट्स बी वर्थ इन 2 years. तो 2 साल के बाद इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना होगा, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. इन विच बैंक शुड मिस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्ट हिज मनी, कौन से बैंक में इन्वेस्ट करना है. ऑल्सो कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मिस्टर इन्वेस्टर फ्रॉम ईच बैंक. सो वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल. सो डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे कंपाउंडिंग एनुअली का मतलब क्या होता है, आपको साल में एक ही बार कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. एनुअली का मतलब डायरेक्ट साल के एंड में. तो आपने 0 में इन्वेस्ट किया, सो 1 ईयर, सो 0 में इन्वेस्ट किया 1 ईयर, तो आपको एक ही बार यानी 1 ईयर खत्म होते ही आपको कंपाउंडिंग होगा. इसका मतलब होता है कंपाउंडिंग एनुअली. ठीक है. कंपाउंडिंग सेमी एनुअली का मतलब होता है ये जो ईयर है 0 पीरियड में आज इन्वेस्ट किया और 1 साल के बाद, यहां पे 2 बार यानी हर 6 मंथ्स के बाद आपका कंपाउंडिंग होगा. सो पहला कंपाउंडिंग होगा 6 मंथ्स में और सेकेंड कंपाउंडिंग होगा 6 मंथ्स में. तो दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंडेड सेमी एनुअली. क्वार्टरली का मतलब आपका कंपाउंडिंग जो होगा 1 साल में वो 4 बार होगा यानी हर 3 मंथ्स के बाद. तो 3 मंथ्स के बाद पहला कंपाउंडिंग होगा, 3 मंथ्स के बाद दूसरा कंपाउंडिंग होगा, 3 मंथ्स के बाद तीसरा कंपाउंडिंग होगा और फिर 3 मंथ्स के बाद यानी ईयर एंड पे चौथा कंपाउंडिंग होगा. तो आपका 4 बार कंपाउंडिंग होगा क्वार्टरली में. और मंथली में हर एक महीने के बाद. तो यहाँ पे सिंगल टाइम कंपाउंडिंग होता है ईयर में. एक ईयर में कितनी बार कंपाउंडिंग होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो यहाँ पे एक ही बार कंपाउंडिंग हो रहा है. यहाँ पे सेमी एनुअली में 2 बार होगा, क्वार्टरली में 4 बार होगा और मंथली में 12 टाइम्स कंपाउंडिंग होगा 1 साल में. तो 1 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगा, दैट वी हैव रिटन. अंडरस्टूड विद दिस. सो हेंस फर्दर जब भी कंपाउंडिंग होगा तो आपको ये समझना है कंपाउंडिंग मंथली हो रहा है, एनुअली हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है या सेमी एनुअली हो रहा है. सो अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करते हैं. सो जो फॉर्मूला हमने लिखा था फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है अपने को 2 साल के बाद, ईयर 2 years है. सो 2 साल के बाद हमको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस आर the whole raised to n. This is the formula. Okay. So according to the formula, future value हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. So formula कैसे कैलकुलेट करता है, 1 lakh is the present value. ब्रैकेट ये तो सिंगल टाइम कंपाउंडिंग हो रहा है तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लिख सकते हैं. ब्रैकेट में 1 प्लस आर. आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%. 12% का मतलब होगा 0.12. The whole raised to n. n is number of years. Number of years 2 है, so n is 2. So this is 1 lakh. ब्रैकेट में 1.12 the whole raised to 2. चलो 1.12 को 2 बार मल्टीप्लाई करके दो मुझे. 1.12 इंटू 1.12 बोलो कितना आ रहा है. So this is 1 lakh into 1.2544. So this is equals to कितना आएगा, 1,25,440. ये होगा आपका फ्यूचर वैल्यू. ये कौन से बैंक में होगा, ये एसबी बैंक में. तो एसबी बैंक में आपका फ्यूचर वैल्यू इतना होने वाला है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ व्हेन दे से कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो कैसे करोगे, यही फॉर्मूला को सेमी एनुअली कैसे यूज करोगे. तो डियर सेमी एनुअली का कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या है और इसका एनुअल का फॉर्मूला क्या है, वो सब फॉर्मूलाज मैं आपको एक बार दे देता हूं. सो देखो कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा तो वही फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा. फ्यूचर वैल्यू का जो नॉर्मल फॉर्मूला था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर था.
द होल रेस टू n था, बराबर है, ये वाला फॉर्मूला है आपका। अब कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा तो क्या होगा, ये जो r है सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, तो r को आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा और n को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू व्हेन द कंपाउंडिंग इज सेमी एनुअली। तो फॉर्मूला वही है, लेकिन r को डिवाइड बाय 2 करेंगे और n को इंटू 2 करेंगे, ये सेमी एनुअली होगा। तब अगर क्वार्टरली होगा तो यही फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस r, लेकिन क्वार्टरली होने के कारण r को डिवाइड बाय 4 करेंगे क्योंकि क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, और इंटू n को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। और मंथली में भी वही फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस r को मंथली होने के कारण डिवाइड बाय 12 करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और नंबर ऑफ ईयर्स को n इंटू 12 करोगे। सो फॉर्मूला याद रखना और अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला यूज करना है, वही सेम फॉर्मूला है, लेकिन अगर एनुअली रहेगा तो आपको डिवाइड भी नहीं करना है, एनुअली रहेगा तो साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलता है, तो डिवाइड बाय 1 है और n इंटू 1 है, तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेमी एनुअली रहेगा तो डिवाइड बाय 2 करना है, क्वार्टरली रहेगा तो डिवाइड बाय 4, और मंथली होगा तो डिवाइड बाय 12 करना है। सो अकॉर्डिंगली हम लोग फॉर्मूलाज यूज करते हैं। सो चलो लेट अस यूज द फॉर्मूला। अब हम लोग यही सॉल्व करते हैं एचडीएफ बैंक के लिए। तो ये जो सॉल्व किया एसबी बैंक के लिए, एचडीएफ बैंक के लिए सॉल्व करते हैं एचडीएफ। सो एचडीएफ बैंक का जो कंपाउंडिंग है वो सेमी एनुअली बोला है। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस, दिस इज 1 लाख ब्रैकेट में 1 प्लस आर, r इज 0.12 हमने देखा है, लेकिन r को हम क्या करने वाले हैं, ये सब में r को डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि वो कंपाउंडेड सेमी एनुअल है, तो r को डिवाइड बाय 2 करेंगे, और जो n है n भी 2 था, 2 इंटू 2 करेंगे। सो n को इंटू 2 करेंगे और r को डिवाइड बाय 2 करेंगे, वो याद रखना। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 लाख ब्रैकेट में ये होगा 1 प्लस 0.12 डिवाइड बाय 2 होगा 0.06 द होल रेस टू 4। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 लाख इंटू 1.06 द होल रेस टू 4। चलो कैलसी पे 1.06 होल रेस टू 4 करो। सो कैलसी पे होगा वो 1.06 इंटू 1.06, ये हो गया 2 बार, इक्वल्स टू करेंगे 2 बार हो गया, वापस इक्वल्स टू करेंगे 3 बार हो गया, वापस इक्वल्स टू करेंगे 4 बार हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 लाख इंटू 1.26 2476 करके कुछ जा रहा है ना, ऐसा कुछ जा रहा है, तो इंटू 1 लाख करो। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1,26,247.696 ऐसा कुछ आएगा, बराबर है। सो ये होगा एचडीएफ बैंक। तो देखो अगर एनुअली रहेगा तो वही 1 लाख रुपए आपका वही सेम टर्म्स पे, लेकिन कंपाउंडिंग एक ही बार होने के कारण आपका वैल्यू देखो 1,25,440 होगा, और एचडीएफ बैंक में कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होने के कारण वही अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा आपको। सो फ्यूचर वैल्यू इसका ज्यादा होगा। सो ये हो गया 2 बैंक्स का, और 2 बैंक्स के लिए चेक करते हैं हम लोग। चलो ये नेक्स्ट बैंक इज पीएम बैंक। अब पीएम बैंक में कंपाउंड रेट क्या है, सो पीएम बैंक में कंपाउंड रेट क्वार्टरली है। सो क्वार्टरली का फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो फॉर्मूला यहां पे लिखते हैं, देखो लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर पीएम बैंक। सो पीएम बैंक फॉर्मूला क्या है,
फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस आर, लेकिन अभी क्वार्टरली होने के कारण आर को डिवाइड बाय क्या करने वाले हो आप 4 और एन को इंटू 4 करोगे क्योंकि क्वार्टरली है. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 लाख ब्रैकेट में 1 प्लस 0.12 अपॉन 4 2 ईयर्स है 2 इंटू 4. चलो तो इसी को सॉल्व करता हूं. ये 1 लाख है, 1 लाख ब्रैकेट में ये क्या आएगा 1 प्लस 0.12 डिवाइड बाय 4 0.03 आएगा और ऊपर रेस टू 8 हो जाएगा ये. सो दिस इज इक्वल टू 1 लाख ब्रैकेट में 1 प्लस 1.03 द होल रेस टू 8. चलो 8 बार करो कैलसी पे. सो कैसे करोगे 1.03 इंटू 1.03 इज इक्वल टू ये 2 बार हो गया, फिर इज इक्वल टू 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार. सो 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे कैलसी पे तो कितना आएगा 1 लाख इंटू 1.304426. मुझे तो 266 आपने एक बार ज्यादा कर लिया लगता है. 1.2667770 ऐसा समथिंग आ रहा है. इंटू 1 लाख करोगे तो वो आ रहा है, तो आपका फाइनल अमाउंट होगा 1,77,677.00. ठीक है. सो लगभग ये अमाउंट हो जाएगा इफ वी आर इन्वेस्टिंग इट एंड द कंपाउंडिंग इज डन क्वार्टरली. और अभी लास्ट पार्ट है इसमें, चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. सो 4 सम्स को अलग अलग सम्स को मैंने मिक्स करके एक ही में आपको सिखाया है कि एनुअली रहेगा तो क्या, सेमी एनुअली रहेगा तो क्या, क्वार्टरली रहेगा तो क्या, मंथली रहेगा तो क्या. सो आईसीआई बैंक का चेक करते हैं, कंपाउंडिंग मंथली है. सो आईसीआई बैंक के लिए यही फॉर्मूला क्या आएगा बताओ. प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 12 आएगा क्योंकि मंथली है, इंटू n द होल रेस टू n इंटू 12 आएगा. सो दिस इज इक्वल टू 1 लाख ब्रैकेट में 1 प्लस r इज 0.12 अपॉन 12 और ब्रैकेट में n इज 2 years 2 इंटू 12. ठीक है. So this is equals to 1 lakh ब्रैकेट में 1 प्लस ये आएगा 0.01 आएगा द होल रेस टू 2 इंटू 12 24. So this is equals to 1 lakh into 1.01 रेस टू 24. आपको 24 टाइम्स अभी करना पड़ेगा रेस टू 24. सो चलो कैलसी पे करते हैं. 1.01 इंटू 1.01 ये हो गया 2 बार इक्वल टू दबाया 2 बार हो गया. फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. सो 24 टाइम्स मैंने कैलसी पे इक्वल टू किया तो वो आएगा 1 लाख इंटू 1.2697 एंड समथिंग 4446 कुछ आ रहा है. सो इंटू 1 लाख किया सो आएगा फाइनल आंसर विल बी 1,26,973.46. I hope this is clear. Understood with this point? So
So dear students, here we are learning कि how if the interest is calculated compoundingly, compound interest is calculated annually, तो कैसे कैलकुलेट होगा, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और कंपाउंडेड मंथली होगा तो कैसे कैलकुलेट होगा। और हमें ये भी पूछा है कि इन विच बैंक शुड मिस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्ट हिज मनी। सो जरा चेक करते हैं, अगर हमने एसबी बैंक में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया, तो एट द एंड ऑफ 2 years 2 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और 12% सब में 12% ही है, लेकिन सबका कंपाउंडिंग अलग अलग हो रहा है। सो अगर एसबी बैंक में इन्वेस्ट किया तो एसबी बैंक में हमको कितना मिलेगा, 1,25,440 मिलेगा 2 साल के बाद। अगर हमने एचडीएफ बैंक में इन्वेस्ट किया तो एचडीएफ बैंक में 1,26,247 ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि कंपाउंडिंग यहाँ पे कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रहा है, इसलिए ज्यादा मिल रहा है। ओके, देन पीएम बैंक में चेक किया तो पीएम बैंक में और थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, 1,26,677 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है। और फाइनली आईसीआई बैंक में और ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडेड आपका मंथली हो रहा है। Is that clear? So which bank should Mr. Investor invest? So Mr. Investor should invest in ICICI बैंक, क्योंकि वहां पे कंपाउंडिंग मंथली हो रहा है। तो हमेशा याद रखना, जहां पे भी मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है, यू विल बी प्रीफरिंग दैट ओवर एनुअल कंपाउंडिंग, क्योंकि मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है तो बहुत बार इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट उतना बढ़ते जाने वाला है। दिस इज व्हाट द एग्जांपल टीचर्स यू। क्लियर? फिर यही चीज अगर हम टेबल मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमको नहीं पता क्या आएगा, एग्जाम में खाली इतना ब्लाइंडली अगर ऐसा आया कि एसबी बैंक्स ऑफर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट और कुछ टेबल विबल नहीं आया, तो आपको फॉर्मूला लेके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में कभी कभी ब्रैकेट में ऐसा ब्रैकेट आगे ओपन करके देंगे और लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, ऐसा बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 5th ईयर का या 6th ईयर का या 2nd ईयर का कितना है, वो टेबल में आपको मल्टीप्लाई करके नीचे दे देंगे एग्जाम में। तो अगर ऐसा देंगे तो आपको टेबल की हेल्प से करना है। सो हम लोग टेबल हेल्प से भी ये सीखेंगे, टेबल के हेल्प से ये वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो चलो टेबल में चेक करते हैं। सो टेबल का मैंने फॉर्मूला क्या बोला, मैं इधर नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो साइड सॉरी मैं उधर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, सो इधर टेबल का वैल्यूज लिखते हैं। टेबल का है, मैंने एक ही फॉर्मूला बोला था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू टेबल के हेल्प से करना है। तो क्या करोगे, इनटू क्या करोगे, कौन से टेबल में देखना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में देखना है फॉर पर्टिकुलर आर, और कितना एन है उसके हिसाब से। तो दिस इज द फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एक एक बैंक का सॉल्व करते हैं। 1 लाख इनटू, चलो पहले वाले बैंक के लिए बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, पहले वाले बैंक के हिसाब से आर कितना, आर 12% है और ईयर कितना है 2, तो 12% पे 2, और वो कंपाउंडेड एनुअली मतलब एक ही बार मिलने वाला है। सो फिर हम लोग देखेंगे 12% पे और 2nd ईयर में। सो 12% पे 2nd ईयर में कितना है, 1.2544 है। सो ये आएगा 1.2544, तो ये डायरेक्टली आएगा 1,25,440। देखो बराबर आया, टेबल मेथड से करो या फॉर्मूला मेथड से करो बराबर आ रहा है। फॉर्मूला से भी एसबी बैंक का उतना ही आया था 1,25,440, और टेबल से भी एसबी बैंक का उतना ही आया, ये एसबी बैंक का है, बराबर है। अब ये नेक्स्ट का करते हैं। नेक्स्ट कौन सा बैंक है, एचडीएफ बैंक। सो एचडीएफ बैंक के लिए वही टेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एचडीएफ बैंक फॉर्मूला वही है। सो मैं फॉर्मूला वापस नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 1 लाख इनटू, यहां पे लेकिन याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, टेबल में कैसे देखना है वो आपको समझना है। यहां पे टेबल में बताओ कहां पे देखोगे आप। सो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, आर 12% है, और एन कितना परसेंट है, एन था नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स था, लेकिन यहां पे आपको याद रखना है कि ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली था, तो सेमी एनुअली कंपाउंडेड रहेगा। तो आर को हम क्या करते हैं, आर को
R को 12% डिवाइड बाय 2 करेंगे और N को हम 2 इयर्स था तो 2 इंटू 2 करेंगे। सो ये कितना हो रहा है? तो ये हो रहा है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, R हो रहा है 6% और N हो रहा है 4 इयर्स। तो इसमें जब कंपाउंडेड सेमी एनुअली रहेगा तो हमको कौन से लाइन में चेक करना है? तो हमको चेक करना है 6% में। सो हम कौन से लाइन में चेक करेंगे? 6% में चेक करेंगे। 6% में कौन से ईयर? 4th ईयर। तो 6% में 4th ईयर, 4th के ईयर के लाइन में चेक करेंगे। सो दिस इज व्हाट द कंपाउंडिंग फैक्टर इज 1.2625। सो ये 1 लाख इंटू 1.2625 होगा। सो 1 लाख से मल्टीप्लाई करो तो ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 1,26,250। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर HDF बैंक। ये HDF बैंक के लिए हो गया। देखो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यहाँ पे राउंड ऑफ, टेबल से जो भी वैल्यू आएगा वो राउंड ऑफ होके आएगा। तो यहाँ पे 247.69 था, यहाँ पे 250 हुआ। सो टेबल से वैल्यू आएगा और राउंड ऑफ होके आएगा, बट इट इज सिमिलर। ठीक है। PM बैंक, अब यही चीज PM बैंक के लिए, PM बैंक के लिए जब करेंगे तो 1 लाख इंटू, मुझे जरा बताओ आप फैक्टर कौन से, PM बैंक क्या कर रहा है? क्वार्टरली कर रहा है। तो आप फैक्टर कौन से टेबल में देखोगे वो आप बताओ मुझे। 3 रेट लाइन में आप देखोगे फैक्टर को। सो ये 12% था ना, लेकिन 12% क्वार्टरली होने के कारण डिवाइड बाय 4 हुआ। तो 12% कितना हो गया? 3% हो गया। और N जो 2 इयर्स है वो इंटू 4 हुआ, यानी N कितना हुआ बोलो? 8 हुआ। तो फिर आप 3% का 8 लाइन देखोगे, 3% का 8 लाइन, तो 3% का 8 लाइन फिगर दे रहा है 1.2668। सो 1.2688 बराबर है। सर मेरे यहाँ हैंग हो गया, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, स्क्रीन हैंग हो गया आपका मेरे यहाँ। सबके लिए स्क्रीन हैंग हुआ है क्या? बाकियों को दिख रहा है? कोई तो अनम्यूट करके बोलो मुझे। नहीं सर। दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है मैडम। तो आपका नेट का प्रॉब्लम रहेगा, ये साइड से प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। Okay, so this is going to be 1,26,880 as per the table method. ये बराबर? तो जरा चेक करो, थोड़ा डिफरेंस ज्यादा ही आ रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ के कारण। एंड देन ICICI बैंक चेक करते हैं। ICICI बैंक के लिए क्या होगा बताओ? कौन से लाइन में देखोगे आप? 1 लाख इंटू टेबल में कौन से लाइन में देखोगे? आप दोनों मेथड सीख रहे हैं कि एग्जाम में क्या पूछेगा इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। ये चैप्टर का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। टेबल मेथड भी पूछा जा सकता है या डायरेक्ट फॉर्मूला से करने के लिए भी पूछा जा सकता है। मैं दोनों तरीका आपको बता रहा हूँ। सो फॉर्मूला से हमने किया, टेबल से करते हैं। हाँ बोलिए। वो PM बैंक में 1.68 है, आपने 66 आएगा, आपने एक बार ही लिखा है। PM बैंक के लिए इसीलिए ज्यादा 1.668 है ना? तो या 668 है, मैंने 88 लिखा। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 680 बराबर ना? चलो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। यहाँ पे कौन से टेबल में देखेंगे बताओ? ये मंथली कंपाउंडिंग था तो 12% डिवाइड बाय क्या होगा? 12 होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो R कितना आएगा? 1 और N कितना होगा? N विल बी इक्वल टू 2 इयर्स था तो 2 इंटू कितना? 24। 12 20।
तो आपको 1% के लाइन में 24th लाइन देखना है 1% के कॉलम में। सो 1% का कॉलम ये है, 1% के कॉलम में 24th लाइन, so 1.2697, so this is going to be 1.2697 and accordingly ये आएगा 1,26,970 बराबर है। ये सिमिलर है, खाली मैंने बोला कि टेबल फॉर्म में राउंड ऑफ होके आता है। आई होप दिस इज क्लियर, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। अभी यहाँ पे और एक कैलकुलेशन हमको करना है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझा आपको यहाँ पे ऑल्सो कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमको कैलकुलेट करना है। व्हाट इज दैट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हम चेक करेंगे अभी। जब भी सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली कंपाउंडिंग हो तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो हम चेक करेंगे। व्हाट इज दैट? तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार वापस रिपीट करता हूं मैं। दिस इज द सम जहां पे अपन ने सारा चीजें सीख ली है व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर वैल्यू। ओके, ये 4 पॉसिबिलिटीज ही आपको देंगे और हमने चारों पॉसिबिलिटीज को फॉर्मूले से भी किया और टेबल वैल्यू से भी किया। क्लियर? ओके, अभी एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसी चीजों को, यही चीज आपको, ये जस्ट एक एडिशनल नॉलेज के लिए आप दे रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको एडिशनल नॉलेज, क्योंकि फ्यूचर में भी ये सब कैलकुलेशन आपको काम में आने वाला है। ये फ्यूचर में आप कहीं भी जाओगे तो आपको फ्यूचर कैलकुलेशन, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन काम में आएगा। इसलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यही चीज हम सॉल्व करेंगे इन एक्सेल। एक्सेल शीट देख सकते हो? I hope all of you can view the Excel sheet. Yes, sir. Yes. Yes, sir. This is just for understanding sake. This has nothing to do with your examination. Okay? Because exam में तो आपको Excel use करने आएगा नहीं. But it is just for an understanding sake कि what we have done, we will be implementing it in Excel. ठीक है? So Excel में मैंने चारों बैंक का डिटेल लिखा है, SB बैंक, HDF बैंक, PM बैंक, ICI बैंक। ये 4 बैंक है। चारों बैंक का फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू जो आज हम इन्वेस्ट करने वाले उसको प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख, चारों भी बैंक में 1 लाख इन्वेस्ट करने वाले हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एंड द पीरियड इज 2 years फॉर ऑल दी 4 बैंक्स, बराबर है। नाउ अमाउंट, ये फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला में पीएमटी करके, पीएमटी इज अमाउंट ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। आपका ये सिंगल इन्वेस्टमेंट है। हम कौन सा वाला सम सॉल्व कर रहे हैं? सिंगल इन्वेस्टमेंट वाला सम सॉल्व कर रहे हैं, सिंगल कैश फ्लो वाला। सो आपका ये सिंगल कैश फ्लो है, इसीलिए आपका पीएमटी 000 आएगा, क्योंकि एक ही बार आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। ओके, सो आपका पीएमटी 000 आएगा। एंड कंपाउंडिंग यहाँ पे एसबी बैंक एनुअली हो रहा था, एचडीएफ बैंक सेमी एनुअली, पीएम बैंक क्वार्टरली और आईसीआई बैंक मंथली हो रहा था। ठीक है, सो हाउ टू सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ एक्सेल, वो चेक करते हैं। सो एक्सेल में द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एफवी, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एफवी। सो एफवी का फॉर्मूला है, अब जैसे आप टैब दबाओगे आपका फॉर्मूला आ जाएगा। रेट मांग रहा है, देखो फॉर्मूला आपको पहला रेट मांग रहा है, तो रेट का कॉलम को मैं क्लिक करता हूं। रेट 12% है, सो रेट 12%, कॉमा वो आपसे एनपीआर मांग रहा है, एनपीआर इज पीरियड, पीरियड मांग रहा है, पीरियड इज 2 years, सो पीरियड को क्लिक करता हूं, कॉमा इज इक्वल्स टू, फिर आपसे पीएमटी मांग रहा है। ये पीएमटी तब इंसर्ट करोगे जब रेगुलर पेमेंट रहेगा। ये रेगुलर पेमेंट नहीं है, सिंगल पेमेंट है, यानी आप एक ही बार इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका पीएमटी यहाँ पे नील है। नील मतलब 0, आपको उसको 0 बताना पड़ेगा क्योंकि नील है। सो पीएमटी है नहीं, आपको लिखना पड़ेगा पीएमटी 0, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है। सो प्रेजेंट वैल्यू इज 1 लाख, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू देखो यहाँ पे ब्रैकेट में है, क्योंकि आप प्रेजेंट वैल्यू डिपॉजिट करते हैं तो वो जा रहा है अपने पास से, तो ब्रैकेट में, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस साइन डाल रहे हैं और प्रेजेंट वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सो देखो अपना फ्यूचर वैल्यू आया 1,25,440। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार वापस बता रहा हूं, फॉर एचडीएफ बैंक सेमी एनुअली के लिए इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू, सॉरी फ्यूचर वैल्यू, ब्रैकेट, वापस देखो रेट पूछा है, यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला है, रेट पूछा है पहले। सो रेट इज 12%, तो मैं 12% का कॉलम को क्लिक कर रहा हूं, कॉमा
स्पेस देके एनपीआर पूछा है ना। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, रेट जब 12% पूछा है तो यहाँ पे सेमी एनुअली होने के कारण 12% को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे। सो डिवाइड बाय 2 कॉमा एनपीआर 2 इयर्स है, सो 2 इयर्स को, लेकिन हम एनपीआर को क्या करते हैं, इनटू 2, क्योंकि ये सेमी एनुअली है, कॉमा पीएमटी है नहीं तो पीएमटी 0, कॉमा अब पीवी कितना है, 1 लाख है, लेकिन पीवी नेगेटिव होने के कारण माइनस, पीवी जा रहा है अपने पास से, प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट हो रहा है तो अपने पास से पैसा जा रहा है, नेगेटिव होने के कारण माइनस पीवी का कॉलम को क्लिक करता हूं, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये आया मेरा सेकेंड ईयर। इज दैट क्लियर? क्वार्टरली, सेमी एनुअली का डायरेक्ट कैलकुलेशन आया, क्वार्टरली का भी उसी तरीके से। चलो क्वार्टरली के लिए मुझे हेल्प करो, क्या आएगा क्वार्टरली फेस वैल्यू, ब्रैकेट एनपीआर 12% है तो एनपीआर का कॉलम को क्लिक कर रहा हूं, लेकिन क्वार्टरली होने के कारण डिवाइड बाय क्या करोगे, 4, कॉमा एनपीआर क्या है, 2 इयर्स, तो 2 इयर्स को इनटू 4 करोगे, कॉमा पेटीएम पीएमटी है नहीं 0, कॉमा और ये माइनस में आप दिखाओगे 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये हो गया आपका क्वार्टरली, और मंथली भी सेम वैसा ही करोगे। सो इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू, रेट इज 12%, लेकिन 12% डिवाइड बाय यहां पे करोगे 12, कॉमा एनपीआर 2 तो 2 इंटू 12, कॉमा पीएमटी 0, कॉमा माइनस में 1 लाख, एंटर। तो ये आया आपका चारों बैंक्स का सिनेरियो, और चारों बैंक में हमने देखा था कि मंथली कंपाउंडिंग जब हो रहा था तो हम ज्यादा कमा रहे थे, बराबर है। अब आप चेक कर सकते हो ये वैल्यूज और आपके कैलकुलेटेड वैल्यूज, दोनों वैल्यूज सेम थे, तो ये वैल्यूज को मैं कॉपी कर रहा हूं, तो ये वैल्यूज को इधर पेस्ट करता हूं, देखो पेस्ट हो गए वैल्यूज, चेक करो चारों वैल्यूज सेम थे, 1,25,440, 1,26,247.69, यहाँ पे 70 राउंड ऑफ करके आया, 1,26,677 और 1,26,973। इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड? तो ये जस्ट एक एक्स्ट्रा सेक के लिए मैंने बताया था कि एक्सेल पे भी कैलकुलेट होता है, तो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट इट ऑन एक्सेल, जो एग्जाम में करना नहीं है, लेकिन ये आपको लाइफ में आगे काम में आएगा। जब भी आपको एक चीज का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर। क्लियर सर? हाँ सर, वो हमने एक्सेल में माइनस इसीलिए डाला क्योंकि फॉर्मूला में था सर। फॉर्मूला में माइनस में है, और जब भी हम कुछ इन्वेस्ट करेंगे हमारा कैश फ्लो जा रहा है तो इट इज कैश आउटफ्लो, तो हम माइनस में बताएंगे उसे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि इधर मुझे स्पेस क्रंच है। व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है ये चारों का। सो हमको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको पूछा जाता है वो सब मैंने एक सम में आपको डाल के दिया है। एग्जाम में आपको या तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने बोलेंगे, या तो टेबल मेथड से, या तो फॉर्मूला मेथड से, या तो फिर आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोलेंगे। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो देखो। तो फॉर्मूला, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सो मैं आपको फॉर्मूला पहले देता हूं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? सो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज E is equals to ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन M। M मतलब एक साल में कितनी बार आपको इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हो रहा है, दैट इज M, बराबर है। सो M इज नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट पेड इन अ ईयर, यानी एक साल में आपको कंपाउंडिंग कितनी बार हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय M, ब्रैकेट में द होल रेज टू M -1,
Now this is the formula for calculating effective rate of interest. सारे formulas का sheets तो मैं आपको WhatsApp करने ही वाला हूं, लेकिन फिर भी ये formulas फिलहाल याद रखना. So effective rate of interest is 1 plus R upon M the whole raised to M minus 1. This is the formula for calculating effective rate of interest, where M is number of times interest paid in a year, यानी कितनी बार interest pay हुआ. So according to this formula, let us calculate effective rate of interest for this sum. चलो, तो पहला ऑप्शन में एसबी बैंक के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं. एसबी बैंक फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला बोलो? E इज इक्वल्स टू क्या लिखा है फॉर्मूला? 1 प्लस R अपॉन M द होल रेज टू M माइनस 1. दिस इज द फॉर्मूला, बराबर है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एसबी बैंक के लिए 1 प्लस R इज 12%. 12% मतलब 0.12 लिख रहा हूं. M मतलब नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज पेड इन अ ईयर. ये बताओ, एसबी बैंक आपको 12% कंपाउंडिंग एनुअली ऑफर कर रहा है. एनुअली मतलब साल में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. So M is equals to 1 when it comes to SB बैंक. M is 1 क्योंकि साल में एक ही बार इंटरेस्ट हो रहा है, तो ये 1. ओके, रेज टू 1 क्योंकि M 1 है, कंपाउंडेड एनुअली है, माइनस 1. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक 1.12 रेज टू 1 इज 1.12 ओनली. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1.12 माइनस 1. तो 1.12 माइनस 1 बोलो कितना आएगा? 0.12 एंड 0.12 इज नथिंग बट 12%. तो यहाँ पे इफेक्टिवली आपको 12% ही मिल रहा है. ये क्यों 12% मिल रहा है? क्योंकि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही बार साल में कैलकुलेट होता है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 12% ही हो रहा है. सो व्हेन इट कम्स टू एनुअल कंपाउंडिंग, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द सेम एज रेट ऑफ इंटरेस्ट. आई होप दिस इज क्लियर. सर वन डाउट. बोलिए मैडम. 1 minus 1 0 आएगा ना मैडम? 1 minus 1 किधर हुआ? ये देखो ना, ब्रैकेट में था. 1 minus 1 किधर हुआ है? ब्रैकेट में था ना. 1 plus 0.12 हुआ ना मैडम पहला. नहीं सर, जो ऊपर है M minus 1. मैडम ये किधर है? M minus 1 किधर है? M देखो ऊपर है और -1 देखो नीचे M raised to में है. ओके सर, बराबर है मैडम. M raised to है और ये -1 तो लाइन में है, न्यूमरेटर में है. क्लियर? ओके, चलो. तो एसबी बैंक का हो गया. एसबी बैंक के बाद यही एचडीएफ बैंक के लिए सॉल्व करते हैं. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एचडीएफ बैंक के लिए चेक करते हैं. सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला वापस वही है. मैं फॉर्मूला वापस नहीं लिख रहा हूं, मैं खाली सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं. सो E इज इक्वल्स टू, बोलो एचडीएफ बैंक के लिए E कैसे कैलकुलेट होगा? 1 प्लस R. एचडीएफ बैंक का भी R 12% ही है, 0.12. लेकिन वो सेमी एनुअल होने के कारण साल में M कितना हो रहा है? कितनी बार? 2 टाइम्स. साल में 2 बार कैलकुलेट इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि सेमी एनुअल है. तो M इज गोइंग टू बी 2 द होल रेज टू 2 माइनस 1. सो ये कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कितना आ रहा है? 0.06 द होल रेज टू 2 माइनस 1. सो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू 1.06 द होल रेज टू 2 माइनस 1. चलो बोलो 1.06 द होल रेज टू 2 कितना आ रहा है? वन 1.06 into 1.06. So this is 1.1236 minus 1 और माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा 0.1236 विच इज नथिंग बट परसेंटेज में अगर इसको कन्वर्ट करें क्योंकि अपने को रेट चाहिए, सो परसेंटेज में आएगा 12.36%. आई होप दिस इज क्लियर. तो यहां पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट साल में 2 बार कंपाउंडिंग होने के कारण इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, लेकिन इफेक्टिवली आप कितना कमा रहे हो? 12.36 कमा रहे हो क्योंकि साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा है. सो इफेक्टिवली आप ज्यादा कमा रहे हो. तो कभी भी अगर कोई बैंक बोला कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है और कंपाउंडिंग सेमी एनुअली कर रहे हैं, तो समझो अपन कमा रहे हैं 12.36%, नॉट 12%. तो इफेक्टिवली अपन 12.36 कमाते हैं.
देन वही चीज हम चेक करते हैं पीएम बैंक के लिए। चलो पीएम बैंक के लिए आएगा E इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, E इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस 0.12 अपॉन 4 होएगा, अपॉन 4 होएगा क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो M4 है वहां पे, द होल रेज टू 4 माइनस 1। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 पॉइंट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1 प्लस 0.3 आएगा 0.3, द होल रेज टू 4 माइनस 1। सो ये आएगा 1.03 रेज टू 4। चलो 1.03 को रेज टू 4 करो, 1.03 इंटू 1.03 इज इक्वल टू 2 बार हुआ, 3 बार, 4 बार। सो कितना आ रहा है आंसर, 1.12551 ऐसा कुछ आ रहा है, -1, और -1 करोगे तो कितना आ रहा है 0.1255 ऐसा कुछ आ रहा है। सो परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करोगे तो आएगा 12.55%, यानी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.55% हुआ। क्योंकि ये 4 बार कंपाउंडिंग हो रहा है इसलिए आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% नहीं है। आपको बैंक बोलता है 12% देगा, लेकिन बैंक सेमी एनुअली करने के कारण आप एक्चुअली जो कमा रहे हो वो है 12.55। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है आप एक्चुअली कितना कमा रहे हो। क्लियर? और आईसीआई बैंक के लिए यही कैलकुलेशन करेंगे तो आईसीआई बैंक के लिए यही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितना आएगा। सो ये है मंथली, बराबर है। तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, E इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.12 अपॉन मंथली होने के कारण अपॉन M 12 है, द होल रेज टू 12 माइनस 1। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 plus 0.01, the whole raised to 12 minus 1, and this is going to be 1.01 12 times, 12 raised to 12 करना है, 12 times नहीं raised to 12। so 1.01 into 1.01 ये 2 बार हो गया, इज इक्वल टू दबाया तो 2 बार, 3 बार, 4। सो 12 टाइम्स करोगे तो ये आएगा 1.1268 minus 1, and this is going to be 0.1268, which is going to be 12.68%. so effective rate of interest is 12.68%. is that clear? तो देखो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर एनुअली रहेगा तो वो 12%, इफेक्टिव भी 12% ही है। अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट सेमी एनुअली रहेगा तो आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा रहे हो 12% नहीं, सेमी एनुअली होने के कारण 12.36% कमाओगे, ज्यादा कमाओगे। अब 12% क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट होने के कारण, क्वार्टरली कंपाउंडिंग होने के कारण आप 12.55 कमाओगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर मंथली हो गया 12%, सो आप मंथली कंपाउंडिंग होने के कारण आप 12.66% कमाओगे। यानी डियर स्टूडेंट कभी भी कौन से सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको कंपाउंडिंग मंथली दे रादर देन एनुअली या सेमी एनुअली दे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? आई होप यू हैव अंडरस्टूड विद दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. So this is all about future value calculation. तो फ्यूचर वैल्यू में इतना ही हमको समझना है। टेक्स्ट बुक में कोई भी सम नहीं है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन का। मैंने ही सम क्रिएट करके आपको फॉर्मूला मेथड से और आपको टेबल मेथड से दोनों भी चीज बताया। मंथली बताया आपको, कंपाउंडिंग मंथली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और ईयरली, इसके बारे में आपको बताया। प्लस एक एडिशनल कैलकुलेशन आपने किया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टेक्स्ट बुक में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया है, एक ही सम सॉल्व करके दिया, लेकिन हमने यहाँ पे चारों केस में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉल्व किया। अंडरस्टूड विद दिस? ओके, सो दिस इज व्हाट योर फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो इज।
ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, ठीक है। लेकिन उससे पहला हम लोग एक ऐसा ही फन एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी इन दिस कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन में आप मुझे हेल्प करना है। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड फन सेक। चलो बोलो ये क्या है। इफ आई इन्वेस्ट अ सम ऑफ रुपीज, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है, इफ यू इन्वेस्ट अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख टुडे, अगर आप आज 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करोगे इन अ फंड कैरिंग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। सो यहाँ पे याद रखना, आप ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कंपाउंडेड मंथली हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दे रहा है वो। हाउ मच विल आई रिसीव एट द टाइम ऑफ माई रिटायरमेंट, तो आप जब रिटायर होंगे तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे, आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कितना मिलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो आज का आपका एज एज्यूमिंग इट एज 21 ईयर्स, और रिटायर आप कभी होगे 60 पे, बराबर है। तो मुझे बताओ कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। अगर आज का आपका एज 21 है और आप रिटायर 60 के लिए होगे तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो 39 ईयर्स के लिए। सो आप 1 लाख रुपया अगर आज इन्वेस्ट करोगे फॉर 39 ईयर्स टिल आपका रिटायरमेंट। अब ये सोचो कि रिटायरमेंट तक मैं इसको टच नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कितना कॉर्पस मिलेगा, वो फ्यूचर वैल्यू कितना मिलेगा, वो हम कैलकुलेट करते हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अभी ये मैं ना टेबल में भी नहीं देख सकता, क्योंकि टेबल का जो वैल्यू दिया है ना उन्होंने मुझे, वो टेबल भी कहां तक दिया है, 25 ईयर्स तक ही दिया है, बराबर है। तो टेबल पे भी जा नहीं सकता। मैनुअली भी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशन करने के लिए डियर स्टूडेंट्स द पॉइंट इज एन कितना होगा, एन विल बी इक्वल टू एन इंटू 12 ना, क्योंकि मंथली कंपाउंडिंग बोला, तो 39 इंटू 12 होगा 468। तो इतनी बार आपको कैलसी पे करना पड़ेगा। शायद कैलसी आगे देगा ही नहीं, कैलसी भी उतना स्टेप्स के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं देगा। सो ऐसे चीजें जब होती है तब ऐसे चीजें इन्वेस्टमेंट कंपनी या बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी जब ये सब कैलकुलेशन करता है कि आज इतना इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा इतने साल के बाद, तो ये सब कैलकुलेशन वो लोग एक्सेल स्प्रेडशीट में करेंगे। तो हम लोग एक्सेल के सिवा ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सो दिस इज योर रिटायरमेंट प्लानिंग। तो आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1 लाख रुपीज। सो टुडे यू आर इन्वेस्टिंग 1 लाख, प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। आप इन्वेस्ट कितने साल के लिए कर रहे हो, 39 ईयर्स। आपका ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए आपका पीएमटी 0, क्योंकि आप वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपका जो कंपाउंडिंग पैटर्न है वो मंथली है। क्लियर, ओके। चलो तो फॉर्मूला बोलो क्या है, एफपी इज इक्वल एफपी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है देखो यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉलम को क्लिक कर रहा हूं, 10% डिवाइड बाय, कॉमा सॉरी डिवाइड बाय पहले क्या होगा 12 कॉमा स्पेस, रेट ऑफ एनपीआर इज पीरियड 39 ईयर्स, तो 39 का कॉलम को क्लिक कर रहा हूं, लेकिन इनटू 12 कॉमा पीएमटी 0, क्योंकि आपका रेगुलर सीरीज नहीं है, ये एक ही बार इन्वेस्ट करो आप, सिंगल कैश फ्लो है, तो पीएमटी 0 माइनस 1 लाख, पीवी इज माइनस, स्पेस डाल के माइनस 1 लाख है, तो 1 लाख का कॉलम को ही क्लिक कर रहा हूं, 1 लाख ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आपको रिटायरमेंट के टाइम पे 48,61,050 रुपीज मिलेगा अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आज के दिन है आपके पास 1 लाख रुपया तो इन्वेस्ट कर देना, तो रिटायरमेंट के टाइम पे 48 लाख कम से कम मिलेगा, और ज्यादा करोगे तो ज्यादा मिलेगा। जरा ज्यादा करके चेक कर दे, 2 लाख अगर करेंगे तो कितना होगा, जरा चेक करते। आपके पास 2 लाख रुपया रहेगा और इन्वेस्ट करोगे तो कितना होगा, 97 लाख हो जाएगा। देखो 2 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 97 लाख, और शायद आपके पास 5 लाख रुपया तो होगा ही, कम से कम 5 लाख रुपया तो इन्वेस्ट कर दो आज, तो आप कितना करोगे यहाँ पे, कितना मिलेगा आपको रिटायरमेंट के टाइम पे। अगर आज 5 लाख रुपया करोगे तो 2,43,05,253 रुपीज आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा अगर आज आप 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करोगे तो। ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट इंडस्ट्री डज। तो इंडस्ट्री यही सब कैलकुलेशन करके आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बेचते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, अंडरस्टूड।
सो प्रेजेंट वैल्यू का हमने फ्यूचर का वैल्यू कैलकुलेट किया. दिस इज व्हाट वी हैव डन इन टुडेस पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, रिवर्स वर्किंग करेंगे. रिवर्स वर्किंग मतलब हम क्या करेंगे, आपको फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए उसका आप क्या कैलकुलेट करोगे, प्रेजेंट वैल्यू. So that is what we are going to do in our next lecture. तो उसका फॉर्मूला क्या है and how to deal with that वो हम next lecture में देखेंगे. I hope this is clear. Okay. Yes, sir. And dear student, this chapter is not to be done from the textbook. ये textbook में chapter आपके पास सही नहीं है. Textbook is incomplete as far as this chapter is concerned. Textbook does not gives you any of the sum. वो लोग ने कहा 1 रुपया इन्वेस्ट